ये हो गया। उसके बाद रिव्यूज की बात करते हैं। अब ये जो रिव्यूज आप देख रहे हो, ये रिव्यूज मैंने सबके फोन ले लेके ना खुद डाले हैं। क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, क्लाइंट्स डाल देते हैं रिव्यूज, लेकिन उनको क्या डाले पता, वो अपना डाल देंगे वेरी गुड लो, वेरी गुड पीजी, वो कर देंगे नाइस लोकेशन, आई वॉज कंफर्टेबल। बट ये मेरे को कैसे हेल्प कर रहा है? ये मेरे को हेल्प, तो रिव्यूज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी विजिबिलिटी को बूस्ट करने में ऑर्गेनिकली। तो मैंने क्या करा, ये शिवम राठौर मेरा एक कुक था, मैंने कहा भाई फोन दे अपना, तो लेटेस्ट फोटोज थी मैंने उसके फोन, तो गूगल को क्या लगता है यार, कस्टमर ने रिव्यू दिया है विद फोटोज और अच्छी वाली फोटोज जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी और ओरिजिनल लग रही हैं, रॉ लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फोटोशॉप्ड है। और रिव्यू में क्या यूज करे हैं मैंने, कीवर्ड्स, क्लीनलीनेस, मैनेजमेंट, फूड, और ये बजट डाल दिया मैंने उसमें। मुझे लोगों को बहुत ज्यादा है तो भैया हमारे स्टार्ट है, और हम डबल शेयरिंग में नहीं देते। कुछ कुछ रिव्यूज में मैंने ये भी डलवाया हुआ है कि हमारा प्राइस रेंज हाई ही रहेगा इफ यू कंपेयर टू अदर पीजीज। फिर मैंने उनको सबको रिप्लाई भी किया है, तो ऐसा नहीं है आपने इधर रिव्यू डाला और तुरंत रिप्लाई कर दिया। क्या गूगल कहेगा क्या बिल्कुल फोन पे ही बैठा था क्या कि इधर से रिव्यू आया और इधर से रिप्लाई आ गया? फेक लगता है। तो हमें फेक नहीं लगाना है, हमें लगाना है कि हाँ आधा इन्हें मैसेज देखा और फिर हमने उसको रिवर्ट कर दिया। और ये जो मैंने क्लाइंट से डलवाए हैं उनको भी मैंने रिव्यू बना के भेज दिया, तो वर्बली फीडबैक लिया, बोला नहीं बहुत अच्छा है ये वो। मैंने कहा ठीक है फिर मैं आपको एक रिव्यू भेजती हूँ, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है जाके। तो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया उस रिव्यू को वहाँ पे। इन रिव्यूज के बेसिस पे मुझे बिजनेस ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। चलो रिव्यूज भी हो गया, अब आता है हमारा फोटोज। फोटोज का मैंने आपको बता दिया है, जियो टैग करना है, लोगो अपडेट करो अपना, कवर अपडेट रखो ताकि जो ओरिजिनल जैसा है वैसा ही दिखे, लोगों को पहचान जाए बिल्डिंग को। फिर मैंने जो इंस्टा पे वीडियोस डालती थी वो उठा के यहाँ डाल दी है। तो लोगों को जब जब कोई ऐसे रह रहे हैं और ये लग रहा है काफी वेलकमिंग सी जगह लग रही है, तो ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई रोबोट नहीं है, एक्चुअल लोग रह रहे हैं या एक्चुअल लोग का। तो अगर आपका ऑफिस है तो अपनी टीम की फोटोज अपडेट करना, और अपने मतलब वो कंटेंट देखो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, हर चीज तो कोई दूसरा नहीं बता सकता, बट दिस इज व्हाट फोटोज डू। एंड उनको रीनेम करना विल डेफिनेटली हेल्प यू। अपडेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये वाले होते हैं ये अपडेट्स जब आप डालोगे, फोटोज डालो उसमें। एंड ये गए आप, इमेजेस सेलेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन डाला। इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर वंबर कुछ नहीं डालना है अपना, यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हो। बंदा बुकिंग करे, ऑनलाइन ऑर्डर करे, बाय करे, लर्न करे, तो वेबसाइट पे जाए, कोई आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, या कॉल करे। तो मैं हमेशा कॉल नाउ करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर अपडेटेड है तो फैच कर ले। ये हो गया हमारा अपडेट। चलो ये हो गया, ऐसी सर्विसेज हो गई। बुकिंग्स में मैंने आपको बताया, मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया। अगर आप लोग कैलेंडली वगैरह यूज करते हो अपॉइंटमेंट बुकिंग का, तो आप उसका लिंक भी डाल सकते हो। ये है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक शॉर्ट लिंक आ जाएगा, आप लोगों को वो भेज सकते हो डायरेक्टली। वो रिव्यू दो लोगों से कि इस पे आप क्लिक करो और मुझे रिव्यू दे दो। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी परफॉर्मेंस जो मेरी रही है। अब ये है फेब 2025 से लेके जुलाई 2025 तक की, इसके पीछे की ये दिखाता नहीं है, वो डेटा बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब आप ऐसे हो जाते हैं अरे इतना कैसे हो सकता है। मुझे टोटल जो मेरी प्रोफाइल देखी है वो देखी है 1577 लोगों ने। सो ये है मेरा परफॉर्मेंस, जो मैंने मेरा गूगल माई बिजनेस का। तो मुझे कितनी कॉल्स आई हैं फेब से लेकर जुलाई तक? 314। अब 26 कमरों की बिल्डिंग में कितने नोटिस आ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी में 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब अगर मुझे फेब में 50 लोगों की कॉल आई है तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। अगर अपना काम जानती हूँ तो 2 क्लाइंट तो मैं मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी बोली है मैंने ये, 2 से 3 क्लाइंट तो मैं बहुत इजीली कन्विंस कर लूंगी। तो मुझे जरूरत ही नहीं है फेसबुक पे पोस्ट करने की या उसकी, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली मुझे सर्च करके आ रहे हैं। चैट पे कितनों ने करा है वो तब तक ऑप्शन नहीं था। अच्छा बीच में मेरी ना गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग किसी कॉम्पिटिटर ने क्लेम कर ली थी, तो मुझे उसको वापस लेने में भी टाइम लगा, तो इस चक्कर में भी बीच में वो डिसेबल्ड रही, तो डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बुकिंग्स मैं यहाँ से नहीं, हम नहीं लेते हैं यहाँ से, तो वो नहीं आएगा। डायरेक्शन देख के कितने आए लोग मेरे यहाँ पे, फेब की बात है ये, 223 लोग मेरे यहाँ डायरेक्शंस लेके आए हैं, मतलब जिन्होंने डायरेक्शन पे क्लिक किया है। तो कितने आए होंगे? चलो
30 भी आ गए होंगे, 40 भी आ गए होंगे, तो मेरा तो काम हो गया ना, मेरी तो बुकिंग फुल चल रही है, मेरा 100% ऑक्यूपेंसी पे चलता है। मार्च में कितने आए? 115। अप्रैल में कितने आए? 128। और फेब से लेके जुलाई में टोटल कितने आए? 1014 लोग। वेबसाइट पे कितने गए? 242। बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि मैंने हर जगह अपना कैटलॉग डाला हुआ है, तो वो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने अपना कैटलॉग अपडेट कर रखा है, प्रोफाइल अपडेट कर रखी है, मतलब सारी चीज़ लिंक्ड है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैंने छोड़ा है या फिर कोई डिफरेंट चीज़ है। अगर मेरा डिस्क्रिप्शन गूगल पे ये है तो मेरा व्हाट्सएप पे भी यही है। लोगो सेम है, हेडलाइन सेम है, टैगलाइन सेम है, सब कुछ सेम है कि सब कुछ वही जुड़ के जाए तो एक जगह मिक्स हो जाए, किसी को इधर उधर जाना ही ना पड़े। चलो अब हमने रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कर लिए, रेगुलर पोस्ट भी कर लिया है, रिव्यूज को भी क्वेश्चन आंसर कर लिया। रिव्यूज या बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज ना अपने आपके खास दोस्त हों, जानने वाले हों, मतलब ऐसे लगा लो कि दूसरे तीस हफ्ते में 2 बार एक दो रिव्यूज डलवाते रहो। ऐसे नहीं कि यार मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मैं 50 ही एक दिन में डलवा दूँ, नहीं। गूगल कहेगा, गूगल पागल नहीं है ना, गूगल का भी अपना सिस्टम है चेक करने का चीज़ों को, कि मैंने फेक अकाउंट बना के खुद ही रिव्यू डाल दिया। नो, नहीं। अभी पता है क्या भी हो गया है कि मैंने अब कुछ क्लाइंट्स को बोला, कुछ लोगों को बोला कि आप मेरा ये रिव्यू डाल दो अपने घर वालों को, तो गूगल ने वो अप्रूव ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि दोज पीपल नेवर विजिटेड माई लोकेशन, उन्होंने मेरी लोकेशन कभी विजिट ही नहीं करी। वो मेरठ में बैठे हैं, तो जब हम कहीं जाते हैं गूगल के पास हमारी लोकेशन होती है, गूगल के पास हमारा सारा डेटा होता है, तो गूगल को पता है कि ये बंदा कभी विजिट ही नहीं करा, तो ये रिव्यू क्या दे रहा है, तो वो उसको अप्रूव ही नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जिनसे आप रिव्यू डलवा रहे हो वो आसपास ही हो, इधर उधर कहीं पे। और हफ्ते में 2 बार 3 बार एक दो रिव्यू डलवाओ बढ़िया से कीवर्ड्स वाले, जो कि नेचुरली फ्लो में आए। फिर देखना कि हार्डली महीना में लिख के दे सकती हूँ। अगर नहीं आपको रिजल्ट आए तो मेरा नाम उर्वशी से बदल देना कुछ और। कैटेगरी बता दी मैंने आपको, ये पहले होता था, ये अब नहीं है। चलो टिप्स टू बूस्ट ऑर्गेनिक विजिबिलिटी हमने कवर कर ही लिया है ऑलमोस्ट सारा। जो अपना आपके फेसबुक वगैरह है उन पे गूगल का लिंक डाल दो कि ये मेरी गूगल प्रोफाइल है, ऐसे ऐसे, तो हर जगह गूगल को पता चल जाए, अच्छा ये इसका फेसबुक पेज है, अच्छा ये इसका इंस्टाग्राम पेज है, अच्छा ये इसका लिंक्डइन है, तो ऐसे वो सब जगह। और यूट्यूब तब आप बना ही लो चैनल, कुछ करो मत बट यूट्यूब बना लो, एक दो वीडियोस ऐसे ही डाल दो प्रॉपर्टीज की। और वो जो यूट्यूब स्टूडियो होता है एक, जहाँ पे आपको पूरा अपना यूट्यूब का प्रोफाइल दिखता है, वहाँ पे अपना नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, टैग्स और अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स वो सब डाल दो। क्योंकि गूगल का तो ये इकोसिस्टम हो गया ना, इधर गूगल फोटोज, इधर गूगल यूट्यूब, इधर आपका क्रोम, तो ये इन सबको बहुत इजीली फेच कर लेता है चीज़ों को। अब हमें क्या नहीं करना है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, इनकंसिस्टेंटली नहीं करना है कि 10 दिन डाल दिया फिर महीना गायब हो गए, फिर 2 बार डाल दिया फिर गायब हो गए। नो, फिर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, भूल जाओ। फेक रिव्यूज, बल्क में फेक रिव्यूज डलवा दिए, किसी को पैसे दे दिए, बहुत मिलेंगे जो कहेंगे 500 रुपये में आपको 10 रिव्यू दे देंगे, 50 रिव्यू दे देंगे। नहीं भाई, नहीं चाहिए, तो अपना रास्ता देख। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर अगर वहाँ पे कोई फीडबैक दे रहा है उसको वहाँ पे लिख देना कि चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, नहीं है क्या लिखना है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है। नेग्लेक्टिंग न्यूज़ अपडेट्स छोड़ो, इसको ये काम करिए। वो ये लोकल, अगर आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है कि लोग आपको देखें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन। रेगुलरली उन पे पोस्ट डालोगे, अपडेट्स डालोगे, फोटोज डालोगे, अच्छी क्वालिटी की फोटोज डालोगे, जियो टैग्ड फोटोज डालोगे, धीरे 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 आपकी रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक 2 months एटलीस्ट। कस्टमर एंगेजमेंट बिल्ड्स रेपुटेशन, कस्टमर से वहाँ पे एंगेज करोगे, रेपुटेशन बनेगी। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि उर्वशी मेरा तो बजट 15,000 का है, तो मैं उनको ये नहीं कहती चल पे तेरा बजट नहीं है निकल, नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कि चलो आप देखो मेरे यहाँ तो 25,000 से स्टार्ट है, बट आई विल डू वन थिंग, मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज करके छोड़ दो, अगर मेरी नॉलेज में कोई आता है जिसका 15,000 में कुछ है तो मैं आपको डिटेल्स उसकी फॉरवर्ड कर दूंगी, मैं करूँ ना करूँ, बट उस टाइम पे तो मैंने उसको रोक लिया ना। अब ऐसा तो है नहीं उसका आज 15,000 का बजट है, कल उसका बढ़ेगा ही नहीं, बट अगर हम उसकी हेल्प कर देंगे जिसपे हमारा कुछ नहीं जा रहा है, वो आपका हो सकता है कल को बहुत बढ़िया नौकरी में आके आपसे घर ही खरीद ले, तो 3 4 5 साल बाद। ऑलवेज मेक श्योर कि बजट है नहीं है, वो क्लाइंट है, आज नहीं कल वो आपके काम आएगा ही आएगा, एंड दैट्स हाउ वी
बिल्ट रिलेशनशिप्स इन रियल एस्टेट। हमें जज ही नहीं करना है उसको, ना कपड़ों से जज करना है, ना उसको उसकी बातों से जज करना है, हमें पोलाइट रहना है। वी आर इन टू पब्लिक डीलिंग। स्टे अपडेटेड एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसका रिसोर्स है वो मैं अभी आपको लिंक दे दूंगी। हाँ, बोनस। अब बोनस में मतलब बोनस नहीं है, बेसिकली वैसे ही बता रही हूँ। तो 2 चीज़ है। अब मान लो आपका बिजनेस है, अब मैंने क्या सर्च मारा, रियल्टर्स नियर मी। एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आती है। मैंने अपनी लिस्टिंग करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये लोग तो बहुत अच्छा रैंक कर रहे हैं, मैं रैंक क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये लोग एक वो है एक्सटेंशन है जिसका नाम है GMB स्पाई, गूगल माई बिजनेस स्पाई। तो आपको क्या करना है, वो मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो आपने डालना है गूगल पे जो भी आप सर्च कर रहे हो, रियल्टर्स नियर मी, फिर जो प्रोफाइल आप सेलेक्ट करोगे जो यहाँ पे आएगी, और फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको बताएगा उसकी प्राइमरी कैटेगरी उसने कौन सी चूज करी हुई है, सेकेंडरी कैटेगरी उसने कौन सी चूज करी हुई है जिसपे वो रैंक कर रहा है। मान लो हम इस पे गए, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसने प्राइमरी कैटेगरी क्या चूज करी हुई है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, और सेकेंडरी कैटेगरी क्या यूज करी हुई है, ये सारी। तो अब इनसे रिलेटेड कोई भी कुछ भी सर्च करेगा तो ये उसमें ज़रूर दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। तो कीवर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड्स का बेस्ट, पहले मैंने बहुत टूल्स ढूंढे तो ज़्यादातर पेड होते हैं। चैट जीपीटी बिल्कुल मस्त वाला कीवर्ड्स देता है, बस थोड़ा सा आपको उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। वो शुरू में जेनेरिक देगा, फिर आप उसको और डिटेल दो कि नहीं भाई मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो थोड़ा और ढूंढ के दे और डिग कर, तो एंड में जो आपको वो रिजल्ट देगा वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स अपने चैट जीपीटी से ढूंढ सकते हो। एक ये टूल हो गया, इसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को, शेयर कर दूंगी। एक है हमारा ये टूल। सो आप नॉर्मल गूगल पे डालो गूगल माई बिजनेस रैंक चेकर, ये आ गया। और भी हैं 1-2 बट मैंने यही यूज़ किया था। तो अभी ना मैंने इसका फ्री ट्रायल लिया था किसी ज़माने में, बट अब वो एक्सपायर हो चुका है, तो अभी आपको फुल डिटेल नहीं दिखाएगा, बट ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको। तो जब आप इसमें अपना बिजनेस चेक करोगे तो ये आपके लिए उसको एनालाइज कर देगा, आपका क्या मिसिंग है, क्या नहीं है, कौन सी गूगल की पॉलिसी आपने वायलेट करी है, ठीक है, क्या चीज़ आपको डालनी चाहिए। तो मतलब ये जब सब ग्रीन 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 होते जाएंगे और पूरा ग्रीन हो जाएगा, डैट मीन्स कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो गई है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि इसका फ्री ट्रायल मेरा खत्म हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका 80-90% प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और एक ये लिंक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल हेल्प, ये गूगल का ही है। इसमें इसने सब बताया है कि मेरी गाइडलाइंस क्या है, मुझे क्या चाहिए, कि कोई डिस्क्रिप्शन लिखे तो उसमें क्या पसंद नहीं आता गूगल को, डिस्प्ले लो क्वालिटी, इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट, गलत स्पेलिंग्स, कोई स्पेशल प्रमोशन जबरदस्ती का चला रहे हो, वो चीज़ें इसने यहाँ पे सारी दी हुई है अपनी गाइडलाइंस। अब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है हमारा नंबर अपडेट नहीं हो रहा, हमारा एड्रेस अप्रूव नहीं हो रहा है। अगर आप चीज़ें इसके अकॉर्डिंगली करोगे तो अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ठीक से गूगल को एक बार रीच आउट करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप बता देना, मैं किसी और दिन समझा दूँगी किसी को, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और हाँ, बस यही है यार, बस गूगल माई बिज़नेस, और कुछ भी नहीं है गूगल माई बिज़नेस में। इतना कर लो और सब सॉर्टेड हो जाएगा आपका। 1 से 2 महीने के अंदर इतनी लीड्स आएँगी, आप फ़ोन उठा के दुखी हो जाओगे। बस आपको प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया था कि भैया मैं रियल्टर हूँ, मैंने अपने आप को गूगल बिज़नेस पे लिस्ट किया है, मैं लोगों को रेंटल होम्स ढूँढने में हेल्प करती हूँ और ओनर्स को टेनेंट्स ढूँढवाती हूँ, और मैं इंडियन सेक्टर्स में काम करती हूँ, और नियर बाय मुझे एक एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स चाहिए जो कि मैं गूगल पे हाई रैंक कर सकूँ। तो गूगल प्रॉम्प्ट, वो चैट जीपीटी के लिए जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना, वो कोई स्पेशल नहीं होता उसमें कि किसी से मांगो कि यार वो प्रॉम्प्ट दे दो, वो प्रॉम्प्ट दे दो। इट्स यू की, क्योंकि अपनी चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा पता है, तो आप उसको जितना इलैबोरेटेड बता सकते हो ना। मान लो घर का डिस्क्रिप्शन दे दो, आप क्या करोगे, या मैंने एंट्री करी 2 BHK है, तो पहले हॉल आता है, फिर उसमें ड्रेसिंग टेबल आता है, ये डाइनिंग हॉल आता है, फिर ये मेरी किचन आ जाती है, उसमें मैंने ये सामान रखा हुआ है। तो किसी को बताओगे, ऐसे डिटेल में बताओगे ना, तो वही करना है चैट जीपीटी के साथ। उसको बोलना है भाई मैंने हिंदी, इंग्लिश भी समझता है ये, आप इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसको सिंपल डिटेल में बताना है कि भाई मैं एक बिगिनर हूँ,
मैंने ऐसे-ऐसे अभी एक गूगल पे ऐसे बनाई है प्रोफ़ाइल, अभी मुझे बता मैं आगे क्या करूँ? तो ये आपको ना सब बता देगा। आपको नाम नहीं समझ आ रहा ना आपको, आपको नाम भी बताने में हेल्प कर देगा। इधर-उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है कि तू बता दे, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई है ये, इससे पूछो, जो मर्ज़ी पूछो इससे, सब बताएगा ये और मना नहीं करेगा कभी भी और फ्री वाला यूज़ कर रही हूँ, मैं अभी पेड वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी ये इतना ही है, अब मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ, जो लोग लेट आए थे उनको। क्वेश्चन उर्वशी ओवर हियर। हाँ, हाँ जी, Others unfortunately are muted, तो मैं उनके अभी सवाल पढ़ना चालू करूंगा. But I ठीक have है। a question. What if, let's say for example, now I have already listed it for Google My Business. मेरा कल्याण के लिए जहां मेरा ऑफिस था और अभी भी है तो वो मेरा चल रहा है, ठीक है. जी, But जी। for Thane I don't have an office. So can I list my business on Google My Business? हाँ, कर सकते हो। तो उसका मैं थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने दोनों बिज़नेस प्रोफ़ाइल्स री-वेरिफ़ाई कराई हैं अपनी। जो मेरी फ़िज़िकल लोकेशन वाली है और जो मेरी सर्विस बेस्ड बिज़नेस है। फ़िज़िकल लोकेशन वाली में वो लोग उसमें अटेम्प्ट्स गए थे, तो उन्होंने बोला आपको लाइव वीडियो वेरिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। मुझे ऑफ़िस वाले की तो हो गई, फ़ोटोज़-वोटोज़ भी ले ली उन्होंने वीडियो कॉल पे कि हाँ, ये स्टाफ़ ओनली वाला रूम है, ये बोर्ड लगा हुआ है, वो हो गया वेरीफ़ाई। सर्विस बेस्ड बिज़नेस में उन्होंने क्या बोला कि हमें आपका एड्रेस नहीं देखना, हमें आपकी लोकेशन नहीं देखनी। जो लोकेशन आप डाल रहे हो, आप वहाँ का कोई भी लोकेशन पकड़ लो। जैसे कोई हॉटस्पॉट होगा ना वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे ऑफ़िसेज़ होंगे, वहाँ पे कोई भी लोकेशन पकड़ लो और वहाँ पे खड़े होके लिस्टिंग करो अपनी। और फिर वो जो वेरिफ़िकेशन माँगता है, उसमें क्या करना होता है कि एक तो आप लोकेशन पे प्रेज़ेंट होने चाहिए और आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए। आपको व्हीकल में जाके अपनी गाड़ी की चाबी दिखानी है वीडियो में कि आप गाड़ी ऑन कर रहे हो, अपनी गाड़ी का नंबर दिखाना है, गाड़ी, स्कूटी जो भी है और फिनिशन ऑन करके वीडियो में कैप्चर करवाना है कि ये आपका व्हीकल है, आप ओनर हो। वो आपका सर्विस बेस्ड बिज़नेस अप्रूव हो जाएगा। Wow. Okay. तो उनको ये चाहिए कि भई और हाँ, उसमें विज़िटिंग कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है और विज़िटिंग कार्ड पे अगर जीएसटी एड्रेस हो तो ब नंबर हो तो मज़ा ही आ जाएगा। सो उनको चाहिए तो कि भई आप डील कर रहे हो रेरा आईडी मार्केट में। हाँ जी। रेरा आईडी डाल सकते हैं तो रेरा आईडी. हाँ, मतलब जो भी है आपको बस उन्हें प्रूफ़ देना है कि आप काम कर रहे हो, आप फेक नहीं हो। क्रेजी कितने बढ़िया हैक्स हैं भाई नवीन जी मतलब क्रेजी हैक्स। अरे आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड इज ओपन, वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट. अब ये सारी चीजें जो वो बता रही है आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, क्योंकि मैं थाने के लिए वो अभी कर रहा हूँ एज वी स्पीक. बट आई वांटेड इट फॉर द अदर्स बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनका शायद से अपना ऑफिस नहीं है. ओके. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर देम बिकॉज नहीं तो अब तक जो सेशन है वो पूरा उनके लिए इरेलीवेंट हो जाता अगर ये 2-3 पॉइंट्स उनको पता नहीं होंगी तो. अभी ये देखो जैसे ये मैं दिखाती हूँ ये वाला, अभी मैंने इस पे ज़्यादा काम नहीं किया है बट मैंने इसको अप्रूव करा लिया था। ये गुड़गाँव रेंटल्स वाला, अभी इसको आप देखोगे तो उन्होंने मेरा नंबर हटा दिया। इसमें मेरा नंबर पहले अपडेटेड था जब मैंने फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करी थी। अब उन्होंने क्यों हटा दिया? क्योंकि मेरा कोई जीएसटी नंबर मैंने रजिस्टर नहीं करा रखा बिज़नेस। तो जो मेरा विज़िटिंग कार्ड है, उसपे नंबर है लेकिन उसको वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ना ही वेबसाइट पे अपडेटेड नंबर को कंसिडर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बिज़नेस प्रूफ़ चाहिए। तो चाहे उन्हें एमएसएमई सर्टिफ़िकेट दे दो लेकिन उन्हें बिज़नेस प्रूफ़ चाहिए कि रजिस्टर्ड है। जिस दिन मैं उन्हें दे दूँगी वो मेरा नंबर अपडेट कर देंगे। The good thing is that at मेरा ले least लो। in Google, नहीं तो the good thing is it's a long process, guys. Understand this. Google My Business setup is sometimes tedious. मैंने जब पहली बार किया था मुझे almost 2.5 महीने लग गए थे करते करते सीखते सीखते. But the only thing is the moment it got listed, आई स्टिल गेट लीड्स. और आज तो मुझे 2 साल हो गए हैं मैंने अपना गूगल माई बिजनेस पेज ओपन भी नहीं किया है. जब मैं एकदम सीरियसली यू कैन अपडेट द एड्रेस अभिजीत सर, यू कैन अपडेट द एड्रेस. वही है, अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तो एड्रेस चेंज का जो है प्रूफ देना पड़ेगा, या तो रेंटल एग्रीमेंट या कुछ. यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ प्रूफ टू देम. Now, another question that I have, Urvashi, supposedly if I'm showing my office business location as my, जब जैसे मैं अभी घर से काम कर रहा हूँ, like हुँ। a lot of people are working from home. Okay, so can I show my home as my business location or no? आप चाहते हो कि क्लाइंट्स आपके घर पे आएँ? नहीं, बट आई नहीं बोल.
That way, no. नहीं ना। If you put it हाँ, that way, no. तो वो सर्विस बेस्ड बिजनेस हुआ, उसमें आप नो करोगे कि मेरे यहाँ लोग, मैं सिर्फ जाके उनको सर्विसेज दूंगा, तो जहाँ एड्रेस डालने की थी वहाँ पे आप यस की जगह नो करोगे, क्योंकि यू डू नॉट वांट कि फिजिकली कोई आपके यहाँ पे आके विजिट करे, लेकिन वो लोकेशन आपकी ही उठाएगा, सेक्टर आपका ही उठाएगा, क्योंकि आप उस Now, I लोकेशन don't पे प्रेजेंट हो। know whether you would have an answer to this question or not. Okay, but I'm still asking. What if हम्म। I don't have an address now, but 1 year down the line I have my own office, and now I want to change it from service based to where clients can visit my place? हाँ, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसमें एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन होता है, लोकेशन भी अपडेट कर सकते हो, आपके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए। That's so it is a little tedious, but because it is a little tedious, it is equally fruitful also. ये देखो, ये अभी मैंने इसमें कोई लोकेशन नहीं डाली हुई है, ठीक है, बट अभी अगर मैं यहाँ एडिट पे जाऊँ और मेरे पास ऑफिस है, तो मैं ये लोकेशन में बिजनेस लोकेशन एडिट करके कि शो बिजनेस एड्रेस टू कस्टमर्स, और मैं अपनी लोकेशन अपडेट कर सकती हूँ, तो गूगल मेरी प्रोफाइल को बोलेगा वेरीफाई कराओ, रीवेरीफाई कराओ, तो मैं उसको जब ऑफिस की वीडियो बना के भेजूंगी तो वो इसको तुरंत अप्रूव कर देगा, कंसिडरिंग कि आपका बोर्ड लगा हुआ है बाहर, उस पे आपके बिजनेस एड्रेस का नाम सेम शो कर रहा है, प्लस उसमें लोग हैं, दिख रहा है कि हाँ ये ऑफिस सेटअप है। ठीक है, well, this is awesome. Guys, now I'm reading the questions. If anybody has a question, I'll be able to see. ये अभी अभिजीत जी ने सवाल जो पूछा है, व्हाट इफ आई चेंज ऑफिस एड्रेस, अंडरस्टैंड अभिजीत सी, जो जो सर्विस है ना, वो जो आपको जो रिव्यूज मिले हैं ना, वो आपकी सर्विस और इस पे मिले हैं, तो ऑफिस एड्रेस चेंज होने से आपके रिव्यूज नहीं जाएंगे. GMB account तो कोई approval फर्क is also good for Google Ads. I maybe, I'm not sure. I have not found the relevance yet, but yeah, probably it can help. If you are boosting your GMB account, yes, I think in some way it helps. Okay. There are paid reviews service these days for Google reviews. As per Google terms, they are bad. Absolutely, they're horrible. Can we ठीक है। select more than one category? Deep bhai, you can select umpteen number of categories. There's no limit. You can select all the possible categories. But you have to be very smart with the category that you're selecting. Keywords जो होते हैं. How can a new business start and grow with GNB without any customer reviews? How can you start is basically पहले आप अपना बिजनेस सेटअप कर लो, गूगल में बिजनेस पे अपना प्रेजेंस बना लो. उसके बाद आप ग्रेजुअली अपने आसपास के एक कुछ कस्टमर्स या कैसे कुछ लोगों से आप पहले रिव्यूज डला दो, ऐसे ही रिव्यूज डला दो, जैसे इसने बताया था कि फ्रेंड्स और इन सब के साथ मिलके आप थोड़े बहुत रिव्यूज डला दो फ्रेंड्स से, बट इंश्योर करो कि वो आपकी लोकेशन के आसपास के लोग हो, वरना रिव्यू रिजेक्ट हो जाएगा. How can we integrate this with real estate, knowing that we'll get customer review at the end of the transaction? Buddy, you see, this is not something where you pay and you get the result. No. This is something you keep on doing for over a period of time. दीप भाई, आपको ये जो है ना, जैसे इसने 2 महीना 3 महीना आपको ये कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ता है अपने अकाउंट को सेटअप करना है. दिस इज ऑर्गेनिक एंड बिलीव मी, इसमें से जो लीड्स आती है ना, गूगल मैप बिजनेस में से सबसे बेस्ट पार्ट प्रॉपर्टी ओनर्स कांटेक्ट करते हैं. शी हैज डन इट फॉर पीजी हाउस, तो उसको पीजी के रिजल्ट ज्यादा आते होंगे, बट मुझे आज भी प्रॉपर्टी ओनर्स के कॉल्स आते हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं फॉर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी, which I think a lot of you guys need. How can we add filters in chat GPT like you were using? There are no filters. Deep bhai, simply just go and मैं तो literally माइक ऑन करता हूँ और मुझे जो बैंटर करना रहता है, जो बोलना रहता है मन में, मैं बोल देता हूँ. 15 लाइन का पूरा पैराग्राफ हो जाता है जो मुझे एक्सप्लेन करना है कि मैं ये हूँ, मैं ये ऐसा ऐसा चाहिए. तो दीप भाई, बस चैट जीपीटी का बेसिक प्रॉम्प्ट आइडिया ये है: आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, और आपको चैट जीपीटी से क्या हेल्प चाहिए, और उस हेल्प का रिजल्ट क्या होना चाहिए. ये 5 चीजें देना और है. आई थिंक कौन. मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा नवीन जी, आई एम सो सॉरी. मैं क्वेश्चन 3 पे जाऊंगा जहाँ पे दीप जी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कस्टमर रिव्यूज हैं, तो आई थिंक आपको आपको उर्वशी ने वर्डप्रेस भी बताया, तो आई थिंक आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए. अगर आपके पास जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज हैं तो वहां पे डलवाओ. that will get the customer review only at the end of the transaction. वो बोल रहे हैं कि भैया ऑफ इंटीग्रेट कोर्स, ऑफ कैसे कोर्स. करें. हाँ, तो इंटीग्रेट उसमें कैसे होता है कि गूगल माई रिव्यू में जब आप गूगल माई बिजनेस पेज सेटअप करते हो, और वो आई थिंक वो रिव्यू वाला पार्ट भी कवर करेगी,
आपको गूगल माई बिजनेस में ना एक रिव्यू का लिंक बना के दे देते हैं वो लोग। अब मैंने क्या किया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। काफी शुरुआत में जो है ना, कुछ लोगों को मैंने विजिट करवाया था। ओके, सिर्फ विजिट करवाया था, बुकिंग नहीं करी थी उन्होंने मुझसे। तो मैंने बोला था कि सर मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका विजिट करवाने का, आप प्लीज मेरे को वो गूगल पे शेयर कर दो, मैं लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। कुछ कस्टमर्स को मैंने लिटरली 500-500 रुपए का वाउचर दिया था फॉर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। जेन्युइनली दिया था कि भाई आप फीडबैक डालो, मैं 500 रुपए का आपको ये अमेजोन वाउचर दे देता हूँ। उधर के उधर खड़े के खड़े सीधा दे देते हैं, वाओ, खत्म। दैट्स क्या है गुड। वो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए दे, दौड़ के आएगा भाई, बंदा बोलेगा ले उधर ही विजिट के टाइम पे, सर हमारा अभी एक अपॉर्चुनिटी चल रहा है, 500 रुपए का गोल्ड वाउचर, ये 500 रुपए का आपको, या मैं जीपे कर दूंगा, खड़े खड़े ले तुम साले, जीपे ले ले, खुश हो जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे एक अच्छा रिव्यू दे दे। मेरे गूगल में माय बिजनेस पेज पे वाओ। मैंने 6 महीने में 35-40 रिव्यूज लाए थे, सब ऐसे लाए थे। तीसरा गोल्ड रास्ता बताता हूँ। आप लोगों के पास बिल्डर के रिलेशनशिप मैनेजर तो आते हैं ना, वो तो भूखे रहते हैं आपके बिजनेस के लिए। बोल आएगा ना बेटा, गूगल पे गूगल चालू कर, मेरा बिजनेस पेज टाइप कर, रिव्यू डाल। वो तो आपके बिजनेस पे ही बैठा हुआ है, जब आपसे मिलने आता है तो। बिल्डर के लोग आते हैं ना, उनसे डलवा दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं जोसेफ भाई, इन दैट केस यू, जो सर्विस वाला आइडिया बताया था ना, वो आप करो। आप अपना सर्विस वाला आइडिया करो फिर, वो ज्यादा अच्छा है। आपका जो सवाल है कि भैया आई एम वर्किंग एज अ 50-50 शेयरिंग बेसिस विद समवन, देन यू डू द सर्विस वाला आइडिया। नाउ विल गिव हैंड ओवर द बेटन अगेन टू द रियल एस्टेट गर्ल, okay, and request her to cover the service part and the other few things that are remaining. Guys, believe me, more to come. तो जो लोग अभी आई थिंक 2-4 लोग, एंड आई एम टेलिंग यू उर्वशी, अमेजिंग रिटेंशन। इतना रिटेंशन हमारे पास भी नहीं होता। वी स्टार्टेड विद 40 odd people, and after 1 hour we have 36 people listening to us, which is absolute killer, amazing, going good, going पापा awesome. के ट्रेड से। तो गाइस, क्विक रिव्यू आ रहा है, तो जिसने मिस करा है, प्लीज प्लीज एक्चुअली यू विल हैव टू लिसन टू दिस, बिकॉज ये दोबारा नहीं हो रहा है। तो गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल माई बिजनेस, अगर आप गूगल पे डालते हो डेंटिस्ट नियर मी, और ये जो लिस्टिंग्स आती हैं, ये होता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। तो ये होती हैं हमारी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स, जो ये तो पेड है क्योंकि इस पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। ये है ऑर्गेनिकली जो रैंक कर रही है 1 2 3। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इस वाली कैटेगरी में, इस कैटेगरी में रैंक कर रही है। अगर हमने कोई और कीवर्ड सर्च करा होता तो ये शायद वहां पर नहीं आती। ये हो गई गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग जो दिखती है। क्या फ़ायदा होता है इसका कि आपका लोगों को आप पता चलता है कि आप एग्ज़िस्ट करते हो इस मार्केट में या इस एरिया में, और आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कराते हो या आप ये चीज़ें लोगों को अवेलेबल करा रहे हो। लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो लीड्स आएँगी ही नहीं ऑर्गेनिकली। सिर्फ़ ऑर्गेनिकली ही नहीं, अगर आप पेड एड्स भी रन कर रहे हो अपनी कंपनी के नाम से, लेकिन वो कंपनी आपकी गूगल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो फेक ही समझ लेंगे उसको। देखो मैं तो यही करती हूँ, सबसे पहले मेरा काम गूगल ही सर्च करना होता है। ट्रैफिक इंक्रीज करता है आपकी वेबसाइट पर। अगर आपने वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर अपडेट किया है, तो वहाँ से आपको अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लोकल कस्टमर्स मिलेंगे आपको, जो ढूंढ आपका नाम ढूंढ के आपके पास आएंगे, तो देयर हाई चांसेस कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके। क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है रिव्यूज़ के थ्रू। जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे आपके, अगर नेगेटिव भी है, अगर आपने उसको प्रोफेशनली अच्छे से एड्रेस किया है, एक्नॉलेज किया है, तो उससे सामने वाले को पता चलता है कि ये जो भी पर्सन है बिहाइंड दिस बिजनेस, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टेबल, जो दूसरों को भी रेस्पेक्ट करता है, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि 100% आपका सक्सेस रेट रहे और हमेशा ही आप पॉजिटिव करो। कभी किसी ना किसी के साथ आपका बैड रिव्यू आएगा ही आएगा। तो उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको प्रोफेशनली एड्रेस करना है और आगे के लिए करेक्ट कर लेना है। ड्राइव्स, फूड, ट्रैफिक, अगर आपकी फिजिकल लोकेशन है, तो आपको डायरेक्शंस पे क्लिक करके आपके यहाँ पे डायरेक्ट भी पहुँच जाते हैं लोग। कई बार वो कॉल भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट पहुँच जाते हैं सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बता के जाएँगे
तो हो सकता है कि कुछ और मिले। असलियत हमें तभी पता चलेगी जाके जब हम डायरेक्ट पहुँचेंगे। व्हिच हैपेंस विद मी। वो सोचते हैं कि जाके देखते हैं कैसी क्लीनिंग है इसके पीजी में, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, सरप्राइज़ देते हैं। गूगल एल्गोरिदम प्रायोरिटाइज़ रेलेवेंस, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंस। देखो अपने बिज़नेस से रिलेटेड जितना रेलेवेंट कंटेंट आप उस पे डालोगे, उतना ज़्यादा हेल्प करता है एल्गोरिदम उसको ऑर्गेनिकली बूस्ट करने में। अब बिज़नेस आपका है रियल एस्टेट का, कंटेंट आप उस पे डालो किसी और चीज़ का, या कोई पर्सनल घर की वीडियो डाल रहे हो, पेरेंट्स के साथ की फ़ोटोज़ डाल रहे हो, तो वो इर्रेलेवेंट है उसके लिए, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो ऑर्गेनिकली उसको बूस्ट नहीं करेगा। और गूगल एक्चुअल में इतना समझदार है कि वो ये सब चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या चल रहा है। उसके पास दुनिया भर का डेटा है। बिज़नेस इन्फो अपीयर्स इन सर्च एंड मैप्स, वही हो गया। कस्टमर रिव्यूज़, इंटरैक्शन, इन्फ्लुएंस, रैंकिंग्स हम कर चुके हैं कवर। हाँ, ये अब आ गया आपका ये तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिज़नेस। एक जिसमें आप फिज़िकली कस्टमर आपके यहाँ पर आ रहा है। दूसरा जहाँ पे आप चाहते हो आपका बिज़नेस एग्ज़िस्ट करे, लेकिन लोग आपके घर पे ना आएँ, आप घर से काम करना चाहते हो। तो ये जो मेरी प्रोफ़ाइल है गुड़गाँव रेंटल्स की, ये मेरी वो प्रोफ़ाइल है जो मैं घर से काम करती हूँ। मैंने जब इस प्रोफ़ाइल को बनाया, प्रोफ़ाइल बनाते हुए आपके पास 2 बार एड्रेस पूछता है वो। एक बार पूछता है पब्लिक को दिखाने वाला एड्रेस, आपको उस पे नो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपका सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, यू डू नॉट वांट कि लोग आपके घर तक आएँ चल के। फिर जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, तो वो दोबारा आपसे एड्रेस पूछेगा। वो गूगल अपने लिए पूछेगा कि भाई तू कहाँ पे रहता है, और जो एड्रेस आप डालोगे, उस टाइम पे आप वहाँ पे प्रेज़ेंट होने चाहिए। तो अगर मैंने सेक्टर 43 में बैठ के ये लिस्टिंग डाली है और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं फलाना-फलाना हाउस नंबर में सेक्टर 43 में रहती हूँ, तो वो वेरिफ़िकेशन होते टाइम मुझे वहाँ पे प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है लोकेशन पे। यही है बस सर्विस बेस्ड बिज़नेस का मेन चीज़। और है व्हीकल होना चाहिए आपके पास, कि भाई अगर तुम सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो, तो कम्यूट तो करते होंगे ना लोगों के पास आने-जाने के लिए। दिखाओ हमें कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो, स्कूटर से जाते हो, गाड़ी से जाते हो? अपनी ओनरशिप दिखानी है आपको उस व्हीकल के साथ। प्लस विज़िटिंग कार्ड होना चाहिए, या एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन जो होता है 500 हज़ार रुपए में हो जाता है। ये बताते हैं कि हाँ भाई आपका जो बिज़नेस है वो एक गवर्नमेंट आपके पास सर्टिफ़िकेट हो जाता है कि आपका बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है, आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो। आप उनको वो भेज दोगे, तुरंत ही वो आपकी सारी चीज़ें अप्रूव कर देंगे। मैंने नहीं भेजा है अभी तक, इसलिए ये मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने अभी तक पेंडिंग डाला हुआ है। बट मैंने इसकी भी वेबसाइट बना दी है। ये वेबसाइट भी मैंने खुद बनाई है। इसमें मैंने सारे पेजेज़ डाले हैं, होम डाला है, फिर ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे मैं एक्चुअल में काम करती हूँ। बट लिख दिया है कि डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी के ऊपर। कॉन्टैक्ट अस पेज डाल दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया है, अबाउट मी डाल दिया है कि भैया मैं कौन हूँ, मेरे सोशल मीडिया चैनल्स क्या हैं। तो क्रेडिबिलिटी इन्हीं चीज़ों से पता चलती है। आज के ज़माने में ऑनलाइन प्रेज़ेंस इज़ मस्ट। Does the website help in any way? Has it ever helped you as of now? So far, has it ever helped you? जो मेरा जस्ट को-लिविंग वाला है, उस केस में हुई है। ये वाला पे मैंने अभी तक इतना काम नहीं किया है, तो इसका मैं नहीं कह सकती, बट उससे हेल्प हुई है। पीपल एक्चुअली गो एंड चेक कि कैसी जगह है, क्या है फ़ोटोज़ में, एंड देन दे मेक डिसीज़न कि उन्हें आना है या नहीं आना है। हाँ, तो कृष्णा has asked सर्विस वाला हैक एक बार रिपीट करना। आई थिंक दैट इज रिपीटेड एंड बेस्ट पार्ट इज ना कि गाइज इट्स अबाउट नाउ यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो अगर सपोजिटली आप स्टेप लेते हो, अगर कुछ इशू आता है, ओके, तो उर्वशी इज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वो डेली वीसी पे रहती है बाय डिफॉल्ट। वो मतलब और कोई 2-4 लोग हैं मुझे मालूम है जो फिक्स रहते ही हैं वीसी पे, और उनमें से एक उर्वशी है। तो शी इज ऑलवेज अवेलेबल। वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन यू आस्क her, शी पीपीटी खोलेगी फिर से समझा देगी। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, आप वे अलग से भी कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर देना। तो अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो कुणाल, गया वेरी। कुणाल जी आप सवाल डाल दीजिए ना, देन विल डेफिनेटली ब्रिंग। पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर देता हूँ एंड देन विल गेट दी अपॉर्चुनिटी। मेरे पास जीएसटी है बट वो ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए यूज करता हूँ, वो चलेगा क्या? नहीं जोसेफ, द थिंग इज अगर आपके जीएसटी में आपने जीएसटी ये
SCN कोड ऐड करवाया है रियल एस्टेट का, HSN कोड SCN कोड होता है ना, तो आपने अगर आपने SCN कोड रियल एस्टेट का ऐड करवाया है तो यस यू कैन यूज इट। इफ अगर आपने ये SCN कोड नहीं ऐड कराया है तो नहीं होगा। HSN कोड इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड SCN कोड इज फॉर सर्विस। तो SCN, आई थिंक इट्स एस, हाँ तो इट्स रियल एस्टेट का 9974 या समथिंग लाइक दैट है। ओके, तो यस, आप अगर अपना उसमें आपके GST में ही अगर आप रियल एस्टेट का भी डलवा दोगे SCN कोड तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गो टू वर्ड प्रेस एंड अच्छा, इट्स नॉट गिविंग यू द राइट SCN कोड फॉर GST। इज इट SCN कोड और HSN है, इतना पता है। जिसन लेट तो मी आई चेक। थिंक ई कॉमर्स के लिए ही SAC होता कोड है। है, SAC कोड है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, इट्स SAC कोड। एस एस ओके, सी SAC, A for apple, C for Charlie, Yes, it's SAC. सर्विस अकाउंटिंग कोड। Yes, नाइन yes, नाइन yes. सेवन फोर। यस, हाँ, you are हाउ right. टू स्टे 9 से रियल स्टार्ट एस्टेट। होता है. अभी बताया तो था भोपाल वोल्फ, लाइक फॉर मल्टीपल लोकेशंस। देखिए, अच्छा हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हाउ टू एस्टेब्लिश माय रियल एस्टेट एट लोकेशंस वेयर आई डोंट हैव ऑफिस, लाइक फॉर भोपाल वोल्फ। आई थिंक ये आप जब भी करने जाओगे ना उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज सर्विस लोकेशंस में दे गिव यू एन ऑप्शन, दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप कौन सी लोकेशन में सर्विस करते हो, तो आप तब वो लोकेशन डाल सकते हो। ओके, इसका तो दे मैं तो आस्क। मैं बता देती हूँ। तो ये जो स्टोर कोड है ना यहाँ पर ये साइड में, तो अगर आप सेम नाम से किसी और सिटी में बनाते हो अपना ऑफिस या सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो उसको आप दिखाओगे कि ये आप ही की दूसरी ब्रांच है, तो ये स्टोर कोड जनरेट होएगा सेम नाम से किसी और सिटी का। वो हो जाता है, बट उसका मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करके बता दूंगी, बट वो पॉसिबल है, हो जाता है। मल्टीपल, एक ही कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस तो होते ही है ना, तो हाँ सेम राइट। स्टोर कोड बट इन मल्टीपल सिटीज वाला दिखा देगा ऑप्शन। तो उस स्टेट का उद्यम सर्टिफिकेट उनको भेज दोगे, वो वहां का भी वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि वो तो अलग ही रहेगा ना। जैसे जीएसटी भी है, अब ऐसा एक हरियाणा के जीएसटी पे आप दिल्ली में काम नहीं कर सकते हो। अगर दिल्ली में आपकी अलग लोकेशन है तो दिल्ली का दिखाना पड़ेगा। तो आप वहां पे वहां के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए एलिजिबल हो या जो भी, तो वहां का दिखाओगे तो वहां का भी अप्रूव कर देगा। का सवाल है, अगर किसी के पास विजिटिंग कार्ड या MSME रेरा नहीं है वो क्या करे, तो विजिटिंग कार्ड बनवा लो। MSME नहीं बनवाना है आपको, आप उद्यम आधार बनवा सकते हो, और उद्यम आधार बहुत ही इजी और बहुत ही फ्री है। आप गूगल पर सिर्फ डालो हाउ टू क्रिएट उद्यम आधार, आपको लिंक आ जाएगा। बस अपना डिटेल्स डालते जाना है, नंबर डालते जाना है। इट्स लाइक फिलिंग अप फेसबुक का फॉर्म, इंस्टा का आईडी बनाते हो तो तब जो अपने डिटेल्स डालते हो ना, मोर और लेस सेम डिटेल्स आपको उद्यम आधार में भी डालने पड़ते हैं। सिर्फ उसमें नेचर ऑफ बिजनेस पता है। इट्स नॉट, इट्स बेयरली, इट डज नॉट इवन टेक 5 मिनट्स, दैट्स हाउ इजी इट इज। एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल उद्यम आधार। मतलब वो बैक ट्रैकिंग नहीं है कि एक बार बनाया तो दूसरा नहीं बना सकते। एंड फॉर मल्टीपल ऑफिस इन सेम सिटी इट्स द सेम प्रोसेस बड़ी। इफ यू हैव मल्टीपल ऑफिस, सेम तरीके से आप एक काम कीजिए। आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट फॉर यू इज, फर्स्ट यू क्रिएट फॉर वन, पहले एक के लिए बनवा लो और ग्रेजुअली आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर ये बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे उर्वशी और मी आर नॉट रियल गूगल एक्सपर्ट्स। ओके, we are only telling you what we have done for our business. Okay, particularly Urvashi is what Urvashi has done for her business. Okay, तो कुछ चीजें जो है ना एक्सपेरिमेंटल लेवल पे भी होती है, वेयर यू विल गो एंड फाइंड आउट। तो प्रॉब्ली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर द रेस्ट ऑफ अस व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आईडी और आपको मल्टीपल ऑफिस, तो आप पता करोगे, आप बताओगे कि यार इस तरह से एक ही सिटी में अगर आपके मल्टीपल ऑफिसेस है तो आप गूगल माई बिजनेस पे इस तरह से अपने ऑफिसेस को रिफ्लेक्ट करा सकते हो। ठीक है, सो आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्बली गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमको बताएंगे कि कैसे होता है ये। सो गाइज, शुरू करो अपनी गूगल की जर्नी। इट्स ऑसम, बिलीव मी, इन अ लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू अ लॉट। ओके, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इज पीस ऑफ केक टुडे, इट इज सो इजी। निखिल भाई, बच्चों का खेल है।
अगर आप GoDaddy पे जाते हो, अपना वेबसाइट रजिस्टर करवाते हो, अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, हम लोगों ने वूल्स ऑफ रियल एस्टेट, मैंने आज आप लोगों को बताया था ना कि वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का हम लोग वेबसाइट का काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग का हम लोग एक फ्रंट सोच रहे हैं, जहाँ पे आप लोग सारी अपनी प्रॉपर्टीज उस पे लिस्ट कर सकते हो फॉर ऑल ऑफ यू टू सी ईच अदर्स प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे 10x में और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज उस पे ऐड होना चालू हो जाएंगी, तो वूल्स का ही अपना एक बहुत बड़ा कम्युनिटी होगा। पर गो डैडी पे भी जाके आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, यानी गो डैडी पे जाओ, अपना लिस्टिंग लो, अपना ये वेब डोमेन नेम परचेज करो, वहीं से आपको बस आगे जाएगा, वो फॉर्मेट चूज दे देगा, आपको फॉर्मेट दे देगा। ये लोग ये अभी ये खोल के बता रही हो होस्टिंग कर करके वेबसाइट पे। इट्स वेरी इजी, बच्चों का खेल है। तो ये मैंने तो वर्डप्रेस इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे वर्डप्रेस आता है, बट अब ये एआई बेस्ड इन्होंने सर्विस दी हुई है। अब जैसे ही वेबसाइट डोमेन परचेज करोगे, इधर होस्टिंग परचेज करोगे, दोनों लिंक होएगी, वो आपको तुरंत ऑप्शन दे देगा क्रिएट एआई बेस्ड वेबसाइट। आप क्लिक करोगे, यस, आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी की बनानी है, कि रियल एस्टेट, वो बोलेगा लिस्टिंग वाली बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने आप को बता रहे हो, अपना बता रहे हो कि मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और लिस्टिंग वेबसाइट होती है जिसपे आप अपनी प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग डालते हो। आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। वो आगे थीम्स होते हैं, वो थीम्स पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो आप एआई को वो सारी चीज बता दोगे, वो आपके लिए उसको रेडी करके दे देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपनी फोटोज उठा के उसमें, जैसे हम एडिटिंग करते हैं ना, बस उसमें वो वाली फोटो हटा के रिप्लेस कर देनी है अपनी वाली, और आपकी वेबसाइट रेडी है। आप YouTube से किसी का भी ट्यूटोरियल देख लो, 2025 वाला, हार्डली 1 घंटे का काम है ओवरऑल, और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको गूगल कंसोल से लिंक करना, और ताकि कि वो दिखने लगे गूगल पर। और एक योस्ट एसईओ करके प्लगइन होता है, ताकि वो एसईओ में क्रॉलिंग में आने लगे। वो चीज़ें बाद की होती हैं, बट ये सब भी ना बहुत इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप समझ जाओगे अगर आप इतना कर लोगे तो। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, होम डैशबोर्ड। तो इसमें मैं अपीयरेंस में गई, मैं यहाँ से फिर थीम्स में गई। अभी मैंने एस्ट्रा थीम यूज़ किया हुआ है। आपको कोई और समझ आ रहा है, आप थीम में जाओ, यहाँ पे डालो पोर्टफोलियो, इतने सारे फ्री थीम दे देगा। कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसको उठाओ, इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो। आपको डालना है रियल एस्टेट का थीम आ जाएगा इसमें। रियल एस्टेट का डालो, लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ नहीं है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इन फोटोज को हटा के अपनी फोटोज डाल देना, जो आपने ओरिजिनल फोटोज खींची हुई होंगी प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे अपने ऑफिस का या अपना उसका कवर इमेज चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद ये प्लगइन्स होते हैं, अब जैसे ये था, ये साइट किट बाय गूगल होती है। ये इसमें आपका सब कवर हो जाता है, आपको जो गूगल से लिंक करना है कि आप गूगल पे दिखने लगो। वेबसाइट बना लेने से वो गूगल पे नहीं आ जाती, उसको साइट गूगल से लिंक करना पड़ता है। उसके 2-4 स्टेप्स होते हैं। योस्ट एसईओ होता है, ये आपको बताता है कि आपने जो कीवर्ड्स यूज करे हैं वो एक्चुअल में अच्छे हैं नहीं है, वो आपको स्कोर। आपकी स्क्रीन आई थिंक फ्रोजन है। इज एनीबॉडी एबल टू सी द मूविंग स्क्रीन? आई थिंक you're showing something on the screen ना, आप ये स्क्रॉल डाउन कर रहे हो ना, स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहे हो ना? नहीं, अभी तो स्टेबल है एक ही जगह। अच्छा, एक ही, तो सॉरी, आई थॉट, नो, प्लगइन कंटिन्यू कंटिन्यू। प्लगइन प्लगइन वाला दिख रहा होगा आपको, प्लगइन। नहीं, अभी भी हम लोगों को आपको वही मेन पेज ही दिख रहा है, होस्टिंग, वेब अच्छा, बिल्डिंग दे। आई थिंक यू आर अगेन वही है कि आपकी जो स्क्रीन शेयर हो रहा है वो हाई रेजोल्यूशन में हो रहा है, तो उसकी वजह से हाँ, अटक रहा है। माइट बी 720p कर लो। पॉसिबल। कोई बात नहीं, हाँ, किसी और दिन 720p कर देख लेंगे। लो। हाँ, वो नहीं, वो तो मैंने हो गया था, वो उस टाइम उन्होंने कराया था। रेजोल्यूशन तो वही है, बट क्या है ना, काफी देर से चल रहा है, शायद लैपटॉप गर्म हो गया हो इस वजह से थोड़ा। एंड डोंट वरी, वेबसाइट क्रिएशन पे भी जो है ना हम लोग एक सेशन लेंगे। ओके, तो दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऐसे मतलब उस दिन बात कर रहे थे वीसी पे, तो टॉपिक निकला कि यार ये भी कुछ अच्छी चीज है, एंड देन दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू डू दिस सेशन।
but ideally it was not part of the plan, but I think this was a very important topic, तो इसलिए हम लोगों ने cover कर दिया. And guys, वेबसाइट क्रिएशन पे हम लोग एक सेशन लेने वाले हैं इन दी कमिंग डेज. इट विल बी आई थिंक समवेयर अराउंड, जिस हिसाब से हमारा कैलेंडर डिजाइन हो रहा है, समवेयर आइदर एंड ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, जहाँ पे हम लोग एक वेबसाइट डिजाइनर को लाएंगे और वो एक वेबसाइट आपको डिजाइन करके देगा वहीं के वहीं. But and I'm sure even Urvashi can do a fine job if given the time. But today we do not have that liberty. Okay. So with this, I think if there are no more questions, we can end the session. But remember this, very important. The entire week is a power-packed week for us. Okay.